स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करना ना भूले। स्माइलिंग फेस। 51 बेबी डॉल काम हो गया। राजवीर आराध्या के इस रूप को देखकर तो शॉक हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आराध्या ये सब क्यों कर रही है। वह आराध्या को गिरने से डर से कि कहीं वह गिर ना जाए। वह अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर रख देता है और दूसरा हाथ उसके गले के पीछे रख लेता है और उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेता है। उसे लग रहा था कि अगर आराध्या नीचे गिरी तो उसका सिर टेबल से टकरा जाएगा और इससे आराध्या को ज़्यादा चोट भी लग सकती है। वह नहीं चाहता था कि आराध्या को ज़रा सी भी खरोंच आए, इसलिए वह आराध्या को अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेता है। आराध्या अपने होठों को राजवीर के होठों पर रख देती है और उसे चूम कर बोलती है, हब्बी आपको पता है मुझे बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे आपके पास आने से रोक रही थी। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह अपने मन में बोलता है, क्या इस लड़की ने आज कुछ मीठा खाया है जो मुझे से इतने प्यार से बात कर रही है और मुझे अपने मुंह से हब्बी बुला रही है, जबकि इसने मुझे बोला था कि ये मुझे कभी भी अपना पति नहीं मानेगी। उसके बाद वह आराध्या से बोलता है कि कौन लड़की। तो आराध्या अपनी आंखों के इशारों से राजवीर को समझाती है। जैसे ही राजवीर उधर देखने वाला होता है जिस तरफ आराध्या इशारे कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि राजवीर उस तरफ देख पाता तभी टीना केबिन में आती है और सीधा आराध्या की बांह पकड़कर उसे राजवीर की गोद से खींचकर खड़ा कर देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी समझ नहीं आया। राजवीर के एम्प्लॉय जो अभी भी शॉक में ही उसके केबिन में बैठे हुए थे, उनको तो समझ ही नहीं आता कि अभी अभी यह सब क्या हो रहा है। बल्कि उसका बॉस भी उस लड़की के साथ इतने प्यार से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही टीना आराध्या को राजवीर की गोद से खींचकर खड़ा करती है तो आराध्या के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। आराध्या की चीख सुनकर सभी होश में आते हैं। तभी सभी होश में आते हैं। राजवीर आराध्या की चीख सुनकर घबरा जाता है और उसे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि टीना ने बड़ी ही बेरहमी से आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसके कारण उसकी कलाई पूरी रेत पड़ गई थी। आराध्या की आंखों में पानी आ गया था। आराध्या टीना से अपनी कलाई छुड़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है जिसके कारण उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। आराध्या अपनी आंखों में पानी लाकर टीना के चेहरे को गौर से देखती है। उसके बाद वो अपना नाटक शुरू कर देती है। वह टीना को बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो वैसे गिड़गिड़ा रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसे कोई चोट लग गई हो। आराध्या की सिसकियां निकलने लग जाती है। राजवीर जब आराध्या की सिसकियां सुनता है तो वह घबरा जाता है। उसे पहले से ही पता था कि जहां तक आराध्या की बात है वह पहले किसी से पंगा नहीं लेती, लेकिन जब वो टीना को उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। राजवीर एक ही झटके में आराध्या को अपनी तरफ खींच लेता है। आराध्या इस तरह से खींच जाने से संभल नहीं पाती और सीधा जाकर राजवीर के सीने से टकरा जाती है। उधर आराध्या के इस तरह खींचे जाने से टीना के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। आराध्या जब टीना को नीचे फर्श पर गिरे हुए देखती है तो उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर सिसकियां लेने लगती है और उसके बाद धीरे से अपने चेहरे को टीना की तरह घुमाकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी जीभ निकालकर टीना को चिढ़ाने लगती है। टीना जब आराध्या का चेहरा देखती है तो उसे आराध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह जल्दी से खड़ी होकर आराध्या पर चिल्लाते हुए बोलती है, यू बाईटीसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे मेरा राजवीर छीनने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो आराध्या को घूर कर देखती है और राजवीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि राजवीर तुम सिर्फ मेरे हो, तुम उसके पास क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते ये लड़की कैसी है। ये तुम्हारे ऑफिस में सिर्फ तुम्हें सेड्यूस करने के लिए आई है। तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं टीना हूँ, वो टीना जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला वो कॉलेज की पार्टी जब मैं और तुम एक साथ थे। टीना की बातें सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आता है। वह मन में सोचता है कि ये लड़की करने की क्या कोशिश कर रही है। क्या ये मुझे और आराध्या को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है? जैसे ही राजवीर ये सोचता है तो उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। आराध्या भी टीना की बात सुनकर शॉक हो जाती है। वह मन में बोलती है, क्या टीना जो बोल रही है वह सच है? टीना का बारे में सोचकर कि आराध्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो राजवीर से दूर होकर राजवीर की तरफ अपना चेहरा करती है और उससे पूछती है कि जो ये लड़की बोल रही है वो सच है?
राजवीर को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या बताया, बल्कि आज तक उसने कभी भी इस लड़की को देखा तक नहीं था। राजवीर अपना सिरनामे हिला देता है कि यह लड़की जो भी बोल रही है वह सब झूठ है। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो उसको एक सुकून सा मिलता है। फिर वह घूर कर टीना को देखती है। टीना आराध्या की नज़रों को देखकर डर जाती है कि आराध्या की आंखें इस टाइम गुस्से से लाल हो गई थी। आराध्या टीना के पास जाती है और उसे के आसपास गोल गोल घूमने लगती है और फिर उसके चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे ही पति को सिड्यूस करने की और हमें भड़काने की। थप्पड़ इतनी जोरदार का था कि टीना का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है और उसके होठों से हल्का सा खून निकलने लग जाता है। राजवीर के चेहरे पर यह सब देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आराध्या को बहुत ही प्यार से देख रहा था। आराध्या की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह चिल्लाकर टीना से बोलती है, बोलो। टीना आराध्या की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है। जैसे ही वो 2 कदम पीछे लेने वाली होती है, आराध्या उसकी की बांह कसकर पकड़ लेती है। इससे पहले कि टीना कोई जवाब दे पाती तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसका ध्यान उस नोटिफिकेशन की वजह से अपने फ़ोन पर जाता है। जैसे ही वह आराध्या से अपनी बाह छुड़ाकर नोटिफिकेशन देखती है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना फ़ोन ऑन करती है और उसमें से कुछ फ़ोटोज़ निकालकर आराध्या को दिखा देती है। जैसे ही आराध्या उन फ़ोटोज़ को देखती है उसे धक्का सा लगता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो गिरी नहीं क्योंकि राजवीर ने उसको थाम लिया था। राजवीर आराध्या को थाम कर खड़ा हुआ था, लेकिन आराध्या का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भले ही वह राजवीर को कभी जताती नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भी राजवीर के लिए फीलिंग थी और राजवीर जब का चेहरा देखता है तो वो आराध्या का चेहरा देखकर समझ जाता है कि बात गंभीर है। इसलिए वह टीना के पास जाता है और उसका फ़ोन लेकर उन फोटो को देखने लगता है। जैसे जैसे वो उन फोटोज़ को देख रहा था, उसके माथे पर शिकन बढ़ती ही जा रही थी। वह उसका फ़ोन उसके हाथ में पकड़ाकर उसे बोलता है कि यह सब झूठ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब झूठी फ़ोटो लेने की। जैसे ही टीना राजवीर की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और राजवीर का हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं जो भी कह रही हूँ वह सच कह रही हूँ। वह सारे फ़ोटो भी सच है। अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास लौटूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो राजवीर। उधर आराध्या की आंखों में आंसू थे। राजवीर टीना के जाने के बाद आराध्या की तरफ देखता है तो आराध्या अपना एक हाथ दिखाकर राजवीर को अपने पास आने से रोक देती है। उधर कैबिन के बाहर टीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है और बोलती है कि बेबी डॉल काम हो गया। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है। और हाँ, एक और बात, वो दोनों पति पत्नी है। दोनों ने शादी कर ली है। जब 52 दूर रहो मुझसे और स्वाद चखना। टीना के जाने के बाद राजवीर आराध्या की तरफ मुड़कर देखता है कि आराध्या भूत बनकर अपनी जगह पर खड़ी हुई है। आंखें नम थी और उसके चेहरे पर एक शॉकिंग एक्सप्रेशन था। वह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पीछे की ओर जा रही थी, जबकि राजवीर अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ा रहा था। वो राजवीर को अपने पास आते हुए देखती तो अपना एक हाथ उठाकर राजवीर को अपने पास आने से रोक देती है और बोलती है कि मेरे पास भी मत आना। मैं ऐसे लड़के को कभी भी अपना पति नहीं मानती, जिसने पता नहीं किस किस के साथ छी। इसके आगे वो कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। आराध्या की बात सुनकर राजवीर गुस्से से बौखला जाता है। उसकी मुठियां बीच जाती है और उसकी नसें तन जाती है। वो अपने कदम आराध्या के सामने ले जाकर रोकता है और उसके कंधों को पकड़कर बोलता है कि आराध्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। हाँ, मैं था प्लेबॉय। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं ऐसा लड़का था, जो भी लड़की मेरे पास आती थी ना मैं उसके साथ एक रात बिताता था। लेकिन मैंने कभी भी उन लड़कियों के बिना मर्जी उनके साथ कुछ नहीं किया। वह लड़कियां खुद मेरे पास आती थी अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें मैंने गलत क्या किया? हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैंने कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद वो आराध्या के हाथों से अपना माथा जोड़ लेता है। इस टाइम राजवीर की आंखें भी नम थी। आराध्या राजवीर की आंखों में पानी देखकर शोक हो जाती थी। जिसने कभी भी राजवीर को कभी भी इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा था। वो अपना एक हाथ राजवीर के चेहरे की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर फिर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। राजवीर अपने भरे हुए गले से बोलता है, आराध्या, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात का यकीन करो। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है।
मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। आराध्या जैसे जैसे राजवीर की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें भी नम होती जा रही थी क्योंकि वह राजवीर का दर्द समझ रही थी। तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था कि जो टीना तुम्हें पिक्चर दिखा कर गई है वह सच नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी टीना के साथ वह सब नहीं किया। टीना ने जो पिक्चर तुमको दिखाई है वह सब झूठ है। मेरी बात का यकीन करो। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है वह अपना चेहरा उठाकर राजवीर के चेहरे की देखने लगती है, तो उसे उसके चेहरे पर सच्चाई दिखाई दे रही थी। वह राजवीर को हक कर लेती बोलती है कि मुझे माफ कर दो राजवीर, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? तुम भी जानते हो कि मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है जो सिर्फ लड़कियों को कपड़ों को तरह बदलते हैं और उन्हें खिलौना समझते हैं। इतना बोलकर आराध्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर के सामने खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने राजवीर का एक हल्का हल्का सा चेहरा दिखाई देने लगता है। आराध्या देखती है कि उस लड़के का चेहरा काफी हद तक राजवीर के चेहरे से मिल रहा था। HDJ आराध्या वह सब देख रही थी जब राज्य ने उस होटल में 7 साल पहले राधा के साथ वह सब करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका दिल नहीं माना था तो उसने आराध्या को वैसे ही छोड़ दिया था। आराध्या जल्दी से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को धक्का देती है, जिसके कारण राजवीर के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो वैसे एस्टोनिश्ड फेस इस तरह खड़ी रहती है। आराध्या के धक्का मारने से राजवीर 2 कदम पीछे हो गया था। राजवीर गौर से आराध्या का चेहरा देखता है। जब राजवीर आराध्या का चेहरा देखा तो उसे लगता है कि आराध्या राजवीर से दूर जाने की कोशिश कर रही है, जिसको समझाते ही राजवीर को गुस्सा आ जाता है और वह आराध्या के पास जाकर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आराध्या इस तरह खींचे जाने से सीधा जाकर राजवीर के सीने से टकरा जाती है। राजवीर में बिना वक्त गंवाए अपनी पकड़ आराध्या की कमर पर मजबूत कर देता है और अपना एक हाथ आराध्या की गर्दन के पीछे ले जाकर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और बिना वक्त गंवाए आराध्या के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करने लग जाता है। आराध्या पहले तो शॉक हो जाती है और राजवीर की बाहों में छटपटाने लग जाती है। जैसे जैसे आराध्या राजवीर से छूटने की कोशिश कर रही थी तो राजवीर की पकड़ आराध्या की कमर पर कसती जा रही थी, लेकिन राजवीर की किस के आगे वो हार जाती है और धीरे धीरे वह भी राजवीर साथ देने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के होठों को बाइट कर रहे थे और चूम रहे थे। उनकी जीभ आपस में उलझी हुई थी और दोनों एक दूसरे के मुंह का स्वाद चखने में लगे हुए थे। आराध्या के हाथ राजवीर के बालों में थे और राजवीर के हाथ आराध्या की कमर और उसकी पीठ को सहला रहे थे। राजवीर आराध्या को लिफ्ट करता है, जिसके कारण आराध्या ऊपर उठ जाती है और अपने पैर राजवीर की कमर पर लपेट लेती है, लेकिन उनकी किस टाइम ब्रेक नहीं हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जब दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं, तब दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और फिर राजवीर आराध्या की माथे से अपना माथा जोड़कर अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए आराध्या से बोलता है कि जान, आज रात को तैयार रहना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जैसे ही आराध्या राजवीर के मुंह से सरप्राइज सुनती है तो खुश हो जाती है और जोर से राजवीर को गले लगा लेती है। अब उसने भी मान लिया था कि वो राजवीर को माफ कर देगी और अपने रिश्ते को एक मौका और देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस आने वाले तूफान से अनजान दोनों अब एक दूसरे को हक किए हुए थे। जब 53 बेशुमार प्यार। राजवीर के मुंह से सरप्राइज डेट सुनकर आराध्या खुश हो जाती है और जोर से राजवीर को हक कर लेती है और उसके बाद बोलती है कि राजवीर थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। उसके बाद बोलती है, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, प्लीज राजवीर कभी भी मेरा भरोसा मत तोड़ना। जैसे ही राजवीर आराध्या के मुंह से दूसरा मौका देने की बात सुनता है, वह खुश हो जाता है। राजवीर भी पूरे जोश के साथ आराध्या को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू आराध्या। उसके बाद वह दोनों अलग होते हैं तो राजवीर आराध्या के माथे पर अपना होंठ कर उसके माथे को चूम लेता है और उसके बाद उसके बाल सही करते हुए बोलता है, अब तुम घर जाओ और घर जाकर रेस्ट करो कि शाम को मुझे मेरी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए। आराध्या राजवीर की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसकी नजरें नीचे झुक जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। राजवीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद आराध्या राजवीर को बाय बोलकर चली जाती है। जब वो केबिन से बाहर निकल जाती है तो राजवीर के चेहरे पर जो थोड़ा टाइम पहले खुशी थी उसकी जगह पर अब कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो अपने फोन से रोहित को कॉल कर है और पूछता है कि तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई तो उधर से रोहित बोलता है,
कि हाँ हो गई, बस मैं ऑफिस आ रहा हूँ। तो राजवीर हम बोलकर कॉल काट देता है। एक्चुअली में कल लड़की ने बोला था कि मैम रोहित कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि राजवीर के जब ऑफिस में इतना कुछ हो रहा होता है, राजवीर ने पहले ही अपनी जगह रोहित को एक मीटिंग के लिए भेज दिया था। जैसे ही रोहित उस मीटिंग के लिए जाता है, उसी के बाद टीना वहां पर आ जाती है और वहां पर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। रोहित के भी वहां पर मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही वह वापस लौट रहा होता है, वह सामने से आ रही एक सुंदर सी लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वह दोनों टकराते हैं तो दोनों एक नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वह लड़की रोहित को देखती है तो उसके सामने कौन है, तो वह शर्मा जाती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए बोलती है, रोहित जी सॉरी, वो मैं गलती से टकरा गई। उधर रोहित भी जब उस लड़की की बात सुनता है तो वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने उस लड़की को पहले ही पहचान लिया था। वह अपने होठों से लड़की के कान के पास ले जाकर बोलता है, लेकिन जान, तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलेगी मिलेगी। जैसे ही वह लड़की सजा की बात सुनती है तो बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप सजा के नाम पर कुछ और ही करते हो। जैसे ही रोहित उसकी बात सुनता है तो वह मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो उसे अपने से ऊपर से खड़ा करता है और फिर खुद खड़े होकर बोलता है कि चलो आज कुछ नया करते हैं। बहुत दिनों बाद मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ। जैसे ही वह लड़की रोहित के मुंह से पत्नी शब्द सुनती है तो वह शर्मा जाती है और अपना चेहरा उस रोहित के सीने में छुपा लेती है। रोहित उसके खूबसूरत चेहरे को, जो चांद की तरह चमक रहा था, गौर से देख रहा था। उसके बाद वो आसपास देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं, वो दोनों ही है। तो वो अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर जोर से प्रेस कर देता है, जिसके कारण उस लड़की की आह निकल जाती है। रोहित उसको एक डेविल स्माइल पास करता है और उसको अपने बुक किए हुए रूम में ले जाता, और इस होटल में राजवीर और रोहित का कमरा पहले ही बुक रहता था। कुछ मिनटों के बाद रोहित और वह लड़की अपने रूम के सामने होते हैं। रोहित जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है और दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। रोहित उस लड़की को बेड पर बैठने का बोलकर रूम के डोर को लॉक करता है और फिर जाकर उस लड़की से बोलता है, जान तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वह लड़की बोलती है कि मुझे एक कॉल आई थी, तो मुझे पता चला कि तुम भी यहाँ पर हो, तो मैं भी यहाँ पर आ गई। जैसे ही रोहित उसकी बात सुनता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसको पता था कि इस लड़की को किसने कॉल की होगी। वो उस लड़की को हक करके बोलता है, आई लव यू जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वह लड़की भी उसको हक करके बोलती है कि आई लव यू टू बेबी, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके बाद वह बिना वक्त गंवाए दोनों एक दूसरे के होठों पर होठ रख लेते हैं और एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस करने लग जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे की बॉडी पर हाथ चला रहे थे। रोहित के हाथ धीरे धीरे उस लड़की की ब्रेस्ट पर चल रहे थे और उसकी ब्रेस्ट को बहुत जोर जोर से प्रेस कर रहा था, जिसके कारण वह लड़की छटपटा रही थी और रोहित से छूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रोहित उसको नहीं छोड़ता है और न ही उसकी गर्दन को छोड़ता है, क्योंकि अगर उसने उसकी गर्दन को छोड़ा उस लड़की को मौका मिल जाएगा रोहित से दूर होने का। लेकिन रोहित उसको कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसके बाद वो उस लड़की को छोड़ता है और उसके कानों में अपने होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोलता है, जान मैं तुझको बेशुमार प्यार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू बेबी। उसके बाद वह बिना वक्त गंवाए उसके होठों को चूम लेता है और उसके ईयरलॉब को काट लेता है। राजवीर के केबिन में राजवीर जब रोहित की कॉल काटकर अपनी चेयर पर बैठता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मन में बोलता है, पागल लड़का। राजवीर उसके बाद अपना काम करने लग जाता है। उसको काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त हो गया है। जब वह अपने काम खत्म करके अपनी वॉच देखता है और टाइम देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने आराध्य को वादा किया था कि वह आज उसे एक सरप्राइज देगा। लेकिन अभी वह खुद ही लेट था, इसलिए वह जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करता है और जल्दी से अपना लैपटॉप बैग लेकर अपनी लिस्ट में चला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को लेकर ऑफिस की बिल्डिंग से निकल जाता है। जैसे ही वहां से जाता है तो उस पर नजर रख रहे एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि राजवीर ऑफिस से निकल चुका है। 54 रोमांस। अब आगे एक बड़े से बंगले के हाल के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। वह बड़े गुस्से से अपने सामने खड़ी हुई मेड को घूर रही थी और उस पर चिल्ला रही थी। उसे बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी महंगी घड़ी टूट गई है। जैसे ही वह लड़की ये बात बोलती है, वह नौकरानी उसके पैरों में गिरते हुए बोलती है कि माफ़ कर दो मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। उस लड़की की बातें सुनकर उस लड़की की आंखें नम हो जाती हैं।
लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी कि अगर उसने उसके खिलाफ जरा सा भी अपनी आवाज उठाई तो पता नहीं वो लड़की उसके साथ क्या करेगी। वह लड़की इतनी ज्यादा गुस्से वाला एटीट्यूड वाली थी, 1 मिनट में वो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देती। वो डरते हुए वह सब करने लगती है, क्योंकि उसे भी पता था कि यह नौकरी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नौकरी की वजह से ही उसके बच्चों का पेट भरता है। मुझे माफ कर दो, लेकिन उस लड़की को उस मेड पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। उसकी गर्दन पकड़कर अपने पैरों पर रगड़ते हुए बोलती है, ऐसे मुझसे माफी मांगो और मेरा जूता अपनी जीभ से साफ करो, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगी। जैसे ही वो मेड ये सब करती है तो उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने होठों को हिलाते हुए बोलती है कि मुझे नफरत है तुम जैसे गरीब लोगों से। उसके बाद वो लड़की उस मेड को एक लात मारती है, जिसके कारण वह मेड जाकर दूर करती है और फिर वह लड़की बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस मेड के हाथ पर अपना जूता रखते हुए बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी चीज़ों को टच करो। आइंदा से ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से मेरे कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे, वरना तुम अपनी जान देकर भी मेरी चीज़ों का हर्जाना नहीं भर पाओगी। उसके बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। जैसी वह लड़की वहाँ से जाती है, वह मेड वहाँ से खड़ी होती है और अपनी आज की हुई बेइज्जती को याद करके रोने लग जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी मेड आती है और वह उससे बोलती है कि शारदा बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। भगवान इस लड़की को एक दिन जरूर सजा देंगे। देखना एक दिन इस लड़की की अकड़ बहुत ज़्यादा टूटेगी। मेरी बात तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि जो लोग जितनी जल्दी उड़ते हैं न वो उतनी जल्दी नीचे भी गिरते हैं। तभी जैसे ही वह लड़की वहाँ से जाती है तो उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल पिक करती है तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। वो बोलती है, आराध्या रावत, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे राजवीर को मुझसे छीन लोगी और मैं तुम्हें ये सब करते हुए चुपचाप बैठे हुए देखते रहूंगी? नहीं बाबी डॉल, अब तुम देखोगी ये सनाया सूर्यवंशी क्या चीज़ है। इसी के साथ वह जोर जोर से मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट उसके मेकअप वाले चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई डायन मुस्कुरा रही हो। उधर होटल के कमरे में माहौल बहुत ही रंगीन था। रोहित और वह लड़की एक दूसरे की बाहों में थे। रोहित उस लड़की के बालों में अपने हाथ फेर रहा था। उस लड़की के सिल्की बाल रोहित की उंगलियों से खेलते हुए नीचे गिर रहे थे। रोहित अब उस लड़की के चेहरे को देखता है तो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लग जाता है। वो लड़की भी रोहित का पूरा साथ दे रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को कपड़े उतार देते हैं और एक दूसरे की बॉडी को बेशुमार झूमने लगते हैं और रोहित उस लड़की को बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आकर उसके कॉलरबोन पर, उसकी गर्दन पर, उसकी चेस्ट पर चूम भी रहा था और साथ ही साथ अपने प्यार के निशानी भी दे रहा था। वह लड़की रोहित के इतना ज़्यादा वाइल्ड होने के कारण, दर्द के कारण तेज आहे और सिसकियां भर रही थी। उसने अपने मुठिया में बेडशीट को कस रखा था, लेकिन रोहित अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसको देखकर रोहित के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और लगभग 2 घंटों के बाद रोहित और वो लड़की एक दूसरे को छोड़ देते हैं। रोहित उसके बगल में लेट जाता है और उसका सिर अपने सीने पर रखकर बोलता है कि मुझे और करना है, जिसके कारण वो लड़की पूरी तरह से शर्मा जाती है। अपना मुंह उसके सीने में छुपाकर उसकी सीने पर अपने हाथ से मारते हुए बोलती है, क्या आप बहुत गंदे हो, ऐसा कौन करता है। जब 55 परेशान आराध्या। उधर दूसरी तरफ कपूर मेंशन में आराध्या जब वहां पहुंचती है तो सभी आराध्या को गले लगाकर उसे शादी की मुबारक देते हैं। सबको पता चल गया था कि आराध्या और राजवीर ने शादी कर ली है। कुणाल भी आराध्या के पास आता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी बहन ने शादी कर ली, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आराध्या, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि राजवीर गलत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये कहूँगा कि राजवीर को एक मौका ज़रूर दो, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सहा है जो सोच भी नहीं सकती, जिसके कारण वो एक ऐसा इंसान बन गया। आराध्या कुणाल की बात सुनकर बोलती है, हाँ भाई, मैं राजवीर को एक मौका दूंगी, क्योंकि अब जब शादी हुई है तो निभानी तो पड़ेगी। वैसे भी मेरे दिल में राजवीर के लिए फीलिंग्स बदलती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये फीलिंग क्या है, ये प्यार वाली फीलिंग है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। कुणाल आराध्या की बात सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद सभी आराध्या के साथ कुछ बातें करते हैं और फिर आराध्या अपने रूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। आराध्या जब तैयार हो रही होती है कि तभी आराध्या के पास किसी की कॉल आती है। आराध्या जब कॉल पिक करती है तो उसके हाथ फोन पर कस जाते हैं और वह सिर्फ बात सुनकर हम बोलती है और उसके बाद कॉल काट देती है। उसके बाद आराध्या मिरर के सामने जाकर खुद को देख रही होती है।
उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आराध्या ने इस टाइम रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और गोल्डन कलर का ब्लाउज पहना हुआ था, जिसमें आराध्या कहर ढा रही थी। होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। बालों को कली करके छोड़ दिया था। कानों में उसने डायमंड के ईयरिंग डाले हुए थे और मांग में राजवीर के नाम का सिंदूर भरा हुआ था और गले में राजवीर के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। हाथों में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था और पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी। अगर सामने वाला आराध्या को देखकर ही अपना दिल हार जाए तो फिर हमारे राजवीर का क्या होगा। आराध्या अपने आप को मिरर में एक बार फिर से देखकर अपना पर्स और अपना फोन लेकर रूम से नीचे हॉल में आ जाती है और सभी को बाय बोलकर कपूर मेंशन से निकल जाती है। जैसे ही आराध्या कपूर मेंशन से निकलती है तो उस पर नजर रख रहा एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि मैम आराध्या रावत कपूर मेंशन से निकल चुकी है। जैसे ही आराध्या की कार मेंशन के कुछ थोड़ी दूरी पर आगे जाती है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर आराध्या परेशान हो जाती है। आराध्या ड्राइवर को एक एड्रेस बताती है। ड्राइवर आराध्या को उस एड्रेस पर ले जाता है और कुछ मिनटों के बाद आराध्या की कार एक रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुकती है और आराध्या जैसे ही उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वह अपनी कार से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है कि कॉर्नर वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी। आराध्या बिना कुछ बोले उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाती है। वह लड़की जब आराध्या को अपने सामने देखती है तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन वह जल्दी ही मुस्कुराहट को छुपा लेती है। आराध्या के देखने से पहले ही तभी आराध्या उसे बोलती है कि बोलो तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जैसे ही वह लड़की आराध्या की बात सुनती है तो वह आराध्या को देखकर बोलती है, क्या मिस रावत? अरे अरे धीरे धीरे मिस रावत, अभी तो आप आई हैं। कुछ टाइम रुक जाए, कुछ लीजिए, चाय कॉफ़ी पानी या फिर कुछ और, अगर नहीं तो ठीक है हम बात कर लेते हैं। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में कुछ करने लगती है। 5 मिनट के बाद आराध्या के सामने अपना फ़ोन रख देती है। आराध्या जब उसका फ़ोन देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बाद आराध्या और उस लड़की के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर आराध्या वहाँ से निकल जाती। आराध्या को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। वो बेसुध होकर रोड पर चले जा रही थी। बारिश होनी शुरू हो गई थी। जो लोग उसके आसपास से जा रहे थे वो उसे देखकर पागल लड़की बोल रहे थे, लेकिन आराध्या को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो वैसे ही रोड पर चल जा रही थी। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका काजल फैल गया था। आराध्या को बार बार उस लड़की की बोली हुई बातें याद आ रही थी जो उस लड़की ने उसको बातें बताई थी। उन बातों को सुनकर अपने आगे बढ़ रही थी। फिर कुछ दूर सुनसान सड़क पर जाकर वो नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा राजवीर? आई हे क्यों? उधर दूसरी तरफ राजवीर कब से आराध्या का इंतजार कर रहा था। जब आराध्या नहीं आती तो वह आराध्या के ड्राइवर को कॉल करके आराध्या के बारे में पूछता है, तो ड्राइवर डरते हुए और अपनी परेशानी वाली आवाज में राजवीर को बताता है कि आराध्या ने उसको कार को एक रेस्टोरेंट के आगे रोकने को बोली थी, लेकिन आराध्या को अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया था। लेकिन जब वह बाहर नहीं आई तो मैंने जाकर वहां पर चेक किया तो मुझे वहां पर आराध्या बिटिया वहां पर नहीं थी, लेकिन मुझे वहां पर उनका फोन जरूर मिला। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका मन उसको बोल रहा था कि कुछ गलत जरूर हुआ है। वह अपनी कार लेकर आराध्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह अपने मन में ही बोलता है कि कहाँ पर हो आराध्या तुम। उसके बाद वह अपना फोन निकालकर अपने सभी आदमियों को आराध्या को ढूंढने लगा देता है। जब 56 राजवीर को सनाया का चैलेंज। राजवीर अपने आदमियों को आराध्या को ढूंढने के लिए बोलता है और उन्हें जल्द से जल्द उसकी लोकेशन भेजने का भी बोलता है। राजवीर अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोल रहा था, कहाँ हो तुम आराध्या? ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुझे बिना बताए जाने की सजा तो तुमको मिलेगी जान। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अभी आराध्या कहाँ पर है, पर उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, इसलिए वह बार बार आराध्या के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखें नम हो गाँव थी कि वह अपने मन में ही बोलता है कि नहीं आराध्या, सभी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बाकी सभी के बिना तो मैंने जिंदगी काट ली, लेकिन तुम्हारे बिना एक पल भी अकेले रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वह अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वह अपनी कार को होटल से बाहर निकालने वाला होता है
तभी का उसके सामने एक कार आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिसके कारण राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर कार से बाहर निकलता है और सामने वाले इंसान पर बरसते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। इसी के साथ वो अपने एक गार्ड को कुछ इशारा करता है, तो उसका गार्ड जल्दी से अपनी गन निकालता है और उस कार की तरफ चल पड़ता है और जाकर उस कार की खिड़की पर नॉक करने ही वाला था। तभी उस कार का डोर खुलता है और उसमें से एक लड़की का पैर बाहर निकलता है। जैसे ही सब देखते हैं कि कार से कोई बाहर निकल रहा है तो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जो बॉडीगार्ड कार के पास पहुंचा था वह भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद उस कार से एक लड़की बाहर आती है जिसके आसपास का एनवायरनमेंट एक अजीब सा था। उस लड़की के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। राजवीर जब उस लड़की को देखता है तो उसकी मुठिया बीच जाती है और उसकी नसें तन जाती हैं और वह उस लड़की की तरफ घूर कर देखता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। तो वह लड़की भी अजीब से तरीके से मुस्कुराते हुए राजवीर के पास आती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए राजवीर के चेहरे पर फिराने के लिए आगे ले जाती है। लेकिन राजवीर उसका हाथ आधे रास्ते में ही रोक देता है और उसका हाथ झटक देता है, जिसके कारण उस लड़की के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। लेकिन वह जल्दी ही अपने गुस्से वाले भाव को छुपा लेती है। वो लड़की राजवीर को कुछ बोलने वाली ही होती है तो राजवीर उसे रोकते हुए बोलता है, जो भी बात करनी है जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। तो वह लड़की बोलती है, मैंने सुना है आज तुम अपनी डेट पर आए थे, तो तुम्हारी डेट कैसी रही। जैसे ही राजवीर उसके मुंह से अपनी डेट के बारे में सुनता है तो उसकी मुठियां बीच जाती हैं और वह गुस्से से उस लड़की की तरफ घूर कर देखता है और बोलता है, मिस सनाया सूर्यवंशी, तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसके बाद उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देता है, जिससे सनाया लड़खड़ा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन वह जल्दी से अपने आप को संभाल लेती है और फिर राजवीर की तरफ अपना चेहरा करके बोलती है, राजवीर सिंघानिया, तुमने मुझे ठुकराकर सबसे बड़ी गलती की थी। अब वही गलती तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, उसमें तुम्हारी आराध्या भी है। जैसे ही राजवीर आराध्या का नाम सुनता है तो वह अपने कदम रोक लेता है और सनाया की तरफ देखने लगता है। तो सनाया बोलती है, जाओ ढूंढो जहां ढूंढना है अपनी आराध्या को, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगी। फिर तो तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बनकर रह जाओगे। इसी के साथ वो जोर जोर से चिल्ला कर बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो राज, सिर्फ मेरे, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर हंसने लगती है। आसपास के जो लोग जा रहे थे सनाया को पागल समझ रहे थे और एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे। राजवीर का गुस्सा अब अपनी लिमिट क्रॉस कर गया था, तो वह अपने कदम सनाया की तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और घूरकर उसे देखता है और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसकी राइट गाल पर जड़ देता है। राजवीर का थप्पड़ इतनी ज्यादा जोरदार का था कि सनाया एक ही झटके में नीचे फर्श पर गिर जाती है और उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगता है। उसका राइट गाल पूरा का पूरा लाल हो चुका था। सनाया इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए राजवीर से बोलती है कि राजवीर सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। शायद तुम 7 साल पहले भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दूंगी। अब तक तो तुमने सनाया का प्यार देखा था, लेकिन अब तुम सनाया की नफरत देखोगे। राजवीर सनाया की बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराता है और उसके बाद अपने घुटनों के बल सनाया के पास बैठ जाता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए बोलता है, सोचना भी मत, मैं सनाया सूर्यवंशी के इस बार तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर पाओगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना जिससे हुआ है वह राजवीर सिंघानिया नहीं, पूरा का पूरा डेविल सिंघानिया है, जिसका सामना ना तो तुम कर सकती हो और ना ही तुम्हारे वह सो कॉल्ड सिंघानिया फैमिली और ना ही तुम्हारी सूर्यवंशी फैमिली कर सकती है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 2 ही मिनट में पूरे के पूरे अर्श से फर्श तक ला सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा कर अपना बदला लेना चाहता हूँ। राजवीर की धमकी भरी आवाज सुनकर सनाया एक पल के लिए तो डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। वह राजवीर को बोलती है, राजवीर, अभी भी वक्त है कि मेरे पास वापस लौट आओ, वरना मैं भी नहीं जानती कि मेरी ये नफरत किस हद तक जाएगी।
राजवीर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस सनाया के बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है, जिसके कारण सनाया के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। लेकिन वो अपने बालों को राजवीर की पकड़ से नहीं छुड़ा पाती देता और फिर राजवीर उसे अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अब जब तुमने बोल ही दिया है कि तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो तो ठीक है, अब ये खेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ बोलते हुए वो उसके बालों को झटका देता है, जिसके कारण सनाया का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है और राजवीर वहां से खड़ा होता है और अपना कोट छड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और अपने गार्ड से सनाया की कार को बोलता है, इस कचरे को मेरे सामने से हटाओ। राजवीर का बॉडीगार्ड एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो भागकर सनाया की कार को साइड कर देता है। जाने से पहले राजवीर एक बार सनाया की कार को देखता है और फिर एक टेढ़ी स्माइल करता है और फिर अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर उसको जलाता है और फिर विंडो से उस लाइटर को सनाया की कार में फेंक देता है। कुछ ही मिनटों के बाद सनाया की कार आग की लपटों में बदल जाती है। फिर वहां पर एक जोरदार धमाका उस कार का होता है, जिसके कारण वहां पर खड़े हुए लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इसी में राजवीर के कानों में सनाया की एक जोरदार चीख पड़ती है, क्योंकि जब सनाया ने ये सब होते हुए देखा तो वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ती है। राजवीर अपनी कार लेकर आगे निकल जाता है। इस टाइम उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो सीटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है और अपने पीछे डरी हुई सनाया को छोड़ जाता है। जब 57 आराध्या और राजवीर का मिलन। राजवीर अपनी कार लेकर उस होटल से बाहर निकल जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सनाया का डरा हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। जिस सनाया के चेहरे पर थोड़ा टाइम पहले बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, अब उसके चेहरे पर साफ साफ राजवीर का खौफ दिखाई दे रहा था। सनाया ने आराध्या को राजवीर से दूर करके जो गलती की थी, राजवीर उसको उसकी गलती की सजा इतनी आसानी से नहीं देने वाला था और न ही वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला था। अभी तो बस शुरुआत हुई है। सनाया ने राजवीर की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत और अपनी बर्बादी देख ली थी। अब उसे इस बात का डर था कि कहीं राजवीर उसके चलते उसकी फैमिली को ना कुछ कर दे। उसको नहीं पता था कि उसकी बर्बादी की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी, जिस दिन सनाया ने राजवीर को किडनैप किया था और राजवीर उसकी कैद से छूटकर भाग गया था। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आराध्या किस लड़की से रेस्टोरेंट में मिली थी। वह लड़की कोई और नहीं सनाया ही थी। उधर राजवीर जैसे ही होटल से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उस टाइम उसके चेहरे दर्द कोल्ड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। राजवीर जब अपनी कार चला रहा होता है वह हर तरफ आराध्या को ढूंढता है, लेकिन उसे आराध्या कहीं भी नहीं मिलती तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है। जब उसकी कार कुछ दूरी पर जाने के बाद राजवीर के फोन पर किसी ने कुछ भेजा था। जैसे ही राजवीर वह चीज देखता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कार स्पीड बढ़ा रहा था तो बारिश तेज होती जाती है। राजवीर देखता है कि जैसे बारिश तेज होती जाती है उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कोई अनहोनी होने का डर था, लेकिन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। 5 मिनट के बाद जाकर उसकी कार एक सुनसान इलाके पर रुकती है। जैसे ही वह अपनी कार रोकता है तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़की नीचे रोड पर बैठे हुए दिखाई देती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी साड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बेसुध सी रोड पर बैठी थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बारिश तेज हो रही थी। उसकी रोने की सिसकियां बारिश और तेज हवाओं में कहीं खोई जा रही थी। राजवीर लड़की को दूर से देखकर ही समझ जाता है कि यह कोई और ये उसकी आराध्या है। एक्चुअली में कुछ टाइम पहले राजवीर के फोन पर जो आया था वह कुछ और नहीं, वह आराध्या की लोकेशन की नोटिफिकेशन थी। आराध्या को इस तरह देखकर राजवीर की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वह अपने धीमे कदम आराध्या की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही पलों के बाद वह आराध्या के सामने होता है और आराध्या के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके कंधों को पकड़ कर अपनी नम आवाज में बोलता है, आराध्या। जैसे ही आराध्या के कानों में किसी की आवाज पड़ती है तो वह अपनी नम हुई नजरों को ऊपर उठाकर देखती है तो उसकी आंखें राजवीर की आंखों से टकरा जाती है। राजवीर देखता है कि रोने के कारण आराध्या का चेहरा लाल हो गया है, उसका काजल फैला हुआ है। आराध्या को इस तरह देखकर राजवीर की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन आराध्या अभी भी राजवीर की आंखों में ही खोई हुई थी कि तभी बादल गरजने की आवाज आती है, जिसके कारण आराध्या होश में आती है और राजवीर को देखकर उसे एक जोरदार धक्का देती है।
आराध्या के इस तरह धक्का मारने से राजवीर की पकड़ आराध्या के कंधों पर ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आराध्या जैसे ही राजवीर को धक्का देती है और जल्दी से वहां से खड़ी होती है और राजवीर से 2 कदम दूर होकर बोलती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर राजवीर सिंघानिया अपने गंदे हाथों से। जैसे ही राजवीर आराध्या के मुंह से ये सब सुनता है तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को शांत कर लेता है। कहीं न कहीं उसे एहसास हो गया था, सनाया ने आराध्या को उसके खिलाफ भड़का दिया है। उसके बाद आराध्या राजवीर से बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। राजवीर, मैंने तुम्हें दूसरा मौका देने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले से ही किसी और के हो और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। जैसे ही राजवीर आराध्या के मुंह से ये सुनता है तो आराध्या को यूं टूटते हुए देखकर उसके दिल में भी दर्द हो रहा था, तो उसके कदम अपने आप आराध्या की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही पल में आराध्या उसकी गिरफ्त में होती है। राजवीर अपनी पकड़ आराध्या पर कसते हुए राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, आराध्या मेरी बात सुनो। लेकिन आराध्या राजवीर की बाहों में छटपटाने लगती है। जैसे ही राजवीर देखता है कि आराध्या शांत नहीं हो रही है और वो उसकी बात नहीं सुन रही है, तो वो बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होठों को पैशनेटली चूमने लग जाता है। आराध्या तो एक पल के लिए जम सी जाती है, लेकिन अगले ही वो राजवीर के कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है। लेकिन राजवीर को आराध्या के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजवीर का एक हाथ आराध्या की गर्दन पर था और दूसरा हाथ उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। लगभग 5 मिनट के बाद जब राजवीर को महसूस होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही तो वह आराध्या को छोड़ देता है। उसके बाद वह आराध्या के माथे से माथा जोड़कर बोलता है, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी कि हुआ क्या है, किसने तुम्हें कुछ कहा है, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा, तुम्हें पूरा सच कैसे बताऊंगा। आराध्या को भी कहीं ना कहीं राजवीर की बातें सही लग रही थी। उसके बाद वो अपने रुआसी आवाज में राजवीर को वह सब बता देती है जो उस रेस्टोरेंट में सनाया उसको कहा था। सनाया ने किसी न किसी तरीके से आराध्या का नंबर ले लिया था। जब कपूर मेंशन में आराध्या को अपने रूम में किसी की कॉल आई थी तो वह भी सनाया की थी। सनाया ने आराध्या को इतना बोला था कि अगर तुम राजवीर की सच्चाई जानना चाहती हो तो मुझे रेस्टोरेंट में आकर मिलो। उसके बाद आराध्या को उसकी कार में जो मैसेज आया था वह भी सनाया का ही था। उसने आराध्या को अपना टेबल नंबर और रेस्टोरेंट का नाम भेजा था। आराध्या को सनाया ने राजवीर और अपनी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। उसने जब राजवीर को कैद किया था और 5 साल पहले जब सनाया आराध्या की जगह राजवीर के साथ सो गई थी, उसके बाद उसने अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाकर आराध्या का हाथ पकड़कर बोली थी, आराध्या प्लीज, मैं तुमसे सिर्फ अपना राजवीर मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरा राजवीर वापस कर दो। उसके बाद झूठे आंसू बहाने लग जाती है। जब राजवीर आराध्या के मुंह से यह बात सुनता है तो उसका खून खोलने लग जाता है, लेकिन वह आराध्या के बारे में सोचकर शांत हो जाता है। उसके बाद वह नीचे झुककर आराध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तो वह राजवीर से पूछती है कि राजवीर कुछ तो बोलो, लेकिन राजवीर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो राजवीर के चेहरे को गौर से देखती है तो वह देखती है कि राजवीर के चेहरे पर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो राजवीर के चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि अभी वह कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। राजवीर कुछ ही पलों के बाद आराध्या को लेकर अपनी कार के सामने होता है। राजवीर अपने एक हाथ से पैसेंजर सीट वाली साइड का डोर ओपन करता है और आराध्या को वहां पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और फिर डोर बंद करके दूसरी साइड से जाकर ड्राइविंग सीट वाला डोर खोलता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद को एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो आराध्या की तरफ देखता है। इस टाइम आराध्या को उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द दिखाई देता था। राजवीर आराध्या की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाता है। इस टाइम दोनों ही भीगे हुए थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और बारिश की बूंदों की आवाज उन हवाओं में कहीं खोती ही जा रही थी। राजवीर आराध्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे अपनी नम आवाज में बोलता है कि आराध्या मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद वह आराध्या को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर और एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद वो आराध्या को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि उस 7 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था और सनाया ने उसके साथ क्या किया था, और वह फोटो जो सनाया ने जो उसे दिखाई थी वह सारी फोटो 7 साल पहले की सच्चाई है।
लेकिन अभी मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। राजवीर के पास्ट के बारे में सुनकर आराध्या को राजवीर के लिए बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें विनम्र हो जाती है और उसकी पकड़ राजवीर पर कस जाती है। जब 58 राजवीर और आराध्या का फ्लर्ट वाला रोमांस। आराध्या को राजवीर के पास्ट के बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है। वह अपने मन में अपने आप को कोस रही होती है कि आखिर उसने राजवीर पर भरोसा क्यों नहीं किया। उसे अब सनाया पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने मन में ठान लेती है कि सनाया ने उसके और राजवीर के रिश्ते के बीच आने की कोशिश की है, इसलिए वह सनाया को एक अच्छा खासा सबक तो सिखा कर ही रहेगी। उसके बाद वो राजवीर पर अपनी पकड़ कस लेती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। इस टाइम में दोनों की ही आंखें नम थी। राजवीर को भी कहीं ना कहीं आराध्या का पास होने से सुकून मिल रहा था। वो भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद राजवीर अपने होंठ आराध्या के कान के पास ले जाकर बोलता है कि वाइफी, तुम्हारा घर जाने का इरादा है या फिर यही कार में ही कुछ करने का इरादा है। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो सा फेस बनाकर राजवीर से बोलती है, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी फर्स्ट डेट खराब हो गई। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। राजवीर जब आराध्या की आंखों में आंसू देखता है तो वह हड़बड़ा जाता है और अपने अंगूठे से आराध्या के आंसू साफ करते हुए बोलता है कि क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? तो क्या हुआ अगर हमारी फर्स्ट डेट खराब हो गई? अभी तो हमारे पास अपनी फर्स्ट डेट मनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जैसे ही आराध्या राजवीर के मुंह ये सुनती है कि उनकी फर्स्ट डेट के लिए उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी है तो वह खुश हो जाती है और इसी के साथ राजवीर का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे लिप किस कर लेती है। जब वह पीछे होने वाली होती है तो राजवीर उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ ले जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे एक डीप एंड पैशनेट किस करने लग जाता है। आराध्या भी राजवीर का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में को जाते हैं। जब राजवीर देखता है कि सांस न लेने के कारण आराध्या का चेहरा लाल हो गया है तो वो उसके होठों को छोड़ देता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लग जाता है ताकि आराध्या की तेज चलती सांसें नॉर्मल हो जाए। जब आराध्या की सांसें नॉर्मल होती हैं तो राजवीर आराध्या को अपनी गोद से उठाकर पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और उसके होठों को हल्का सा चूम कर छोड़कर उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो वह एक बार विंडो से बाहर देखती है। उसके बाद वो अपना सिर को हाँ में हिला देती है कि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो गया था कि अगर वो दोनों कुछ टाइम और जहाँ पर रुके तो कुछ भी हो सकता है और जहाँ पर रुके तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। एक तो राजवीर बिना बॉडीगार्ड के यहाँ पर पहुँच गया था, दूसरा रास्ता भी बहुत ज्यादा सुनसान था, कपूर मैंशन से बहुत ज्यादा दूर था। आराध्या राजवीर को बोलती है कि हाँ चलो जहाँ से जल्दी, मुझे डर लग रहा है। राजवीर उसकी नाक पर पिंच करते हुए बोलता है, शैतान लड़की, जब तुम यहाँ पर अकेली पहुंची थी तब तुम्हें डर नहीं लग रहा था, अब तुम्हें बड़ा डर लग रहा है। राजवीर की बात सुनकर आराध्या अपनी बत्तीस निकाल देती है। राजवीर उसे देखकर मुस्कुरा देता है और अपना सिर न में हिला देता है, जैसे बोल रहा हो कि इस शैतान का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वह आराध्या की सीट बेल्ट लगाता है और फिर खुद की सीट बेल्ट लगाकर कार को स्टार्ट कर देता है। राजवीर की कार कुछ दूरी पर ही पहुंची थी कि अचानक से कार में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वह वहीं पर रुक जाती है। राजवीर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि राजवीर आराध्या को बोलता है कि तुम यहीं पर बैठी रहो, कार से नीचे मत उतारना, मैं देखता हूँ कि कार को क्या हुआ है। आराध्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। राजवीर कार से बाहर निकलकर कार के देखता है कि कार के इंजन में गड़बड़ी हो गई है तो वो आराध्या के पास आकर आराध्या से बोलता है, हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा कार में ही, क्योंकि कार के इंजन में प्रॉब्लम हो गई है। आराध्या तो पहले ही बारिश के पानी से भीगी हुई थी, लेकिन अब वह जब राजवीर की बात सुनती है तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है। लेकिन वह फिर क्यूट सा चेहरा बनाकर राजवीर से बोलती है कि हम यहाँ पर कैसे रुकेंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अब हम दोनों भीगे हुए हैं, हमारे पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो राजवीर कार के अंदर आकर बैठ जाता है और अपनी नज़रों से आराध्या को स्कैन करने लग जाता है। लेकिन जब वो आराध्या की भीगी हुई साड़ी देखता है कि उसकी साड़ी भीग जाने के कारण उसका गोरा बदन उसकी साड़ी से साफ झांक रहा था, जो राजवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। राजवीर जब आराध्या को इस तरह देखता है तो वह मदहोश होने लगता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए बैक सीट से टॉवल निकालता है और आराध्या को देखते हुए बोलता है, पहले अपने बाल पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी।
आराध्या राजवीर के हाथ से टॉवल लेकर अपने बालों को पोंछने लग जाती है और उसके बाद राजवीर के बालों को भी टॉवल से साफ करती है। फिर वो टॉवल को बैक सीट पर फेंक देती है। राजवीर जब देखता कि आराध्या ने अपने बाल साफ कर लिए हैं तो वह आराध्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण आराध्या जाकर सीधा राजवीर की गोद में गिरती है। आराध्या को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। राजवीर आराध्या को सही से अपनी गोद में बैठता है और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस बोलता है, वाइफी तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो वह अपनी नज़रों को राजवीर के चेहरे पर घुमाकर और अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कब सिड्यूस किया। तो राजवीर उसकी साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से हटाते हुए बोलता है, स्वीट हॉट तुम इस साड़ी में तो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मन कुछ कुछ करने का कर रहा है। आराध्या जब उसकी बात सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है और उसका पूरा चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आराध्या राजवीर के कंधों पर मारते हुए बोलती है, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, अपनी बीवी के साथ ही फ्लर्ट करते हुए। आराध्या की बात सुनकर राजवीर बोलता है, जान मैं थोड़ी ना पड़ोस की बीवी से थोड़ी ना फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बीवी से फ्लर्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ वो अपनी आई विंक कर देता है और अपने होठ आराध्या के कंधे पर रखकर चूम लेता है, जिसके कारण आराध्या सिहर उठती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ राजवीर के कंधों पर मजबूत हो जाती है। राजवीर जब देखता है कि उसका असर आराध्या पर पड़ रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो आराध्या के चेहरे को गौर से देखने लग जाता है। तभी दोनों के कानों में बादल गरजने की आवाज़ आती है, जिसके कारण आराध्या डर जाती है और जल्दी से अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा लेती है और अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लिपट लेती है। राजवीर जब आराध्या को यूं डरते हुए देखता है तो वो मुस्कुरा देता है और फिर अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ पर रखकर उसकी पीठ को सहलाने लग जाता है। तभी राजवीर के कानों में आराध्या की डरी हुई आवाज़ पड़ती है, जो बोल रही थी कि राजवीर प्लीज़ कुछ करो, मुझे इस बिजली गिरने की आवाज़ से बहुत डर लगता है। उसी के साथ वो राजवीर को धमकी देते हुए बोलती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगी। मुझे इस कार में नहीं रहना, मैं इस कार में नहीं सो पाऊंगी। जैसे ही राजवीर आराध्या के मुंह से ये बातें सुनता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो आराध्या को छेड़ते हुए बोलता है, ओह अच्छा, मतलब कि आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। आराध्या जब राजवीर को हंसते हुए देखती है तो चीर जाती है। राजवीर जब आराध्या को इस तरह देखता है तो उसका मन आराध्या को खाने का कर रहा था, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए तो वो आराध्या की पीठ सहलाते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ, आधू में देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। उसके बाद वह आराध्या को अपने से दूर करके उसका पल्लू उसके कंधों पर रख देता है और फिर कार से बाहर निकल जाता है और आराध्या का हाथ पकड़ लेता है। इसी तरह वो जब कुछ दूरी पर जाकर दोनों अपने आसपास देखने लगते हैं, तभी उनकी नज़र थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी बनी हुई थी उस पर पड़ती है। आराध्या उस झोपड़ी को देखकर खुश हो जाती है और राजवीर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस झोपड़ी की तरफ ले जाने लग जाती है। जब 59 झोपड़ी और बारिश वाला रोमांस। आराध्या जब उस झोपड़ी को देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह राजवीर का हाथ पकड़कर उसको झोपड़ी की तरफ खींचकर ले जाने लगती है। राजवीर आराध्या को इतना ज़्यादा खुश होते हुए देखकर अपना सिरना में हिला देता है, जैसे बोल रहा हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वह भी आराध्या के साथ जाने लगता है। कुछ ही पलों के बाद दोनों झोपड़ी के बाहर खड़े थे। राजवीर देखता है कि उस झोपड़ी में कोई नहीं है तो वो आराध्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। उसे झोपड़ी के अंदर एक कुछ लकड़ियां मिल जाती है और वो उन लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और फिर अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर आग जलाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। ऊपर से दोनों पूरी तरह से बारिश के पानी में भीगे हुए थे और उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। राजवीर की नज़र जब अपने पास खड़ी आराध्या पर पड़ती है, जो ठंड से कांप रही थी और अपने हाथों को रगड़ रही थी। राजवीर वहां से खड़ा होता है और अपनी शर्ट निकाल देता है। जब आराध्या राजवीर को शर्ट निकालते हुए देखती है तो वो राजवीर से बोलती है, तुम शर्ट क्यों उतार रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन राजवीर उसकी एक नहीं सुनता और अपनी शर्ट को निचोड़कर आराध्या के हाथ में शर्ट देते हुए बोलता है, जो पहले जाकर चेंज करो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। आराध्या को राजवीर की बात सही लगती है। आराध्या जब अपने आसपास देखती है तो उसे वहां पर चेंज करने के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती, तो उसको देखकर राजवीर समझ जाता है कि आराध्या क्या सोच रही है।
राजवीर आराध्या की दुविधा समझ जाता है और उसका हल ढूंढने के लिए वह भी अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है। उसके बाद उसकी नज़र जाकर एक हल्की सी चादर पर पड़ती है, तो वह जाकर उसे चादर को उठा लेता है और वहीं पर टांग देता है और फिर आराध्या को बोलता है, जाओ जाकर उसके पीछे चेंज कर लो। आराध्या उसकी बात मानकर उस चादर के पीछे जाकर चेंज करने लग जाती है। राजवीर भी अपना काम करने लग जाता है। वो भी लकड़ियों की आग जलाने लग जाता है। राजवीर जब आग जला रहा था तब उसके कानों में आराध्या की खनकती हुई चूड़ियों की आवाज़ पड़ रही थी, लेकिन राजवीर जानबूझकर इस आवाज़ को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वह अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसके बाद जैसे ही आग जलती है तो उस चादर के ऊपर आराध्या की परछाई पड़ती है। जैसे जैसे आराध्या अपने कपड़े चेंज कर रही थी, उस चादर में से उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अचानक से ही राजवीर की नज़र आराध्या की साइड चली जाती है। राजवीर आराध्या की परछाई को देखता है तो उसके कदम अपने आप उस साइड चले जाते हैं जहां पर आराध्या कपड़े चेंज कर रही थी। राजवीर अपने धीमे कदमों के साथ चलकर वहां पर पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वह वहां से चादर को हटा पाता तभी उसकी नज़र आराध्या की एक टांग पर जाती है जो धीरे से बाहर निकलकर आ रही थी। आराध्या ने अपनी एक टांग बाहर निकाल रही थी, फिर वह धीरे से उस चादर के पीछे से निकालकर बाहर आ जाती है। इस टाइम उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि राजवीर की शर्ट थाई तक ही आ रही थी। वो राजवीर जब आराध्या को अपनी शर्ट में देखता है तो उसका गला सूखने लग जाता है। आराध्या के वालों से पानी टपक कर उसकी गर्दन से होते हुए उसकी शर्ट में कहीं खो रहा था। आराध्या अपने हाथों से शर्ट को नीचे खींच रही थी क्योंकि इस टाइम उसे राजवीर के सामने बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। राजवीर से जब और नहीं कंट्रोल होता तो वो अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ा देता है और पीछे से आराध्या को हक कर लेता है, जिससे आराध्या सिहर उठती है और उसका शरीर कांप जाता है। लकड़ियों से जलाई हुई आग की हल्की हल्की रोशनी वहां का मौसम और भी रोमांटिक बना रही थी। राजवीर अपने एक हाथ से आराध्या के बाल उसके कंधे से हटाकर दूसरी साइड कर देता है और उसके कंधे से उसकी शर्ट सरका कर अपने होंठ उसके गोरे कंधे पर रख देता है और उसको चूमने लग जाता है, जिसके कारण राजवीर का जो हाथ आराध्या के पेट पर था वो अपना हाथ उसके हाथ पर रख लेती है और अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। राजवीर जब अपने हाथ पर आराध्या की पकड़ मजबूत होते हुए महसूस करता है तो वह एक पल के लिए रुक जाता है और फिर अपनी नज़रें धीरे से आराध्या के चेहरे जैसे लाल होठों पर ले जाता है जो कांप रहे थे। इससे पहले कि आराध्या को घुमाकर उसके होठों को चूमता, आराध्या राजवीर को धक्का देकर आगे चली जाती है। इससे पहले कि आराध्या राजवीर से थोड़ी भी दूर जाती, राजवीर जल्दी से आराध्या का हाथ पकड़ लेता है। आराध्या का चेहरा दूसरी साइड होता है और दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी होती है। राजवीर ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया था। आराध्या को राजवीर से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिससे वो राजवीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती। राजवीर एक ही झटके में आराध्या को घुमाता है, जिससे आराध्या घूमते हुए सीधा जाकर राजवीर के सीने से टकरा जाती है और उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। राजवीर आराध्या को अपने सीने से टकराया हुए देखता है, तो इस टाइम वो अपने मदहोशी भरे अंदाज में अपने एक हाथ से आराध्या के चेहरे से बाल हटाता है और उसकी बालों की लटों को उसके कान के पीछे कर देता है। आराध्या तो अपनी नज़रें नीचे खड़ी हुई थी। फिर राजवीर उसके चेहरा को अपने हाथ से ऊपर करता है तो कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। राजवीर उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है, जिससे आराध्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद उसकी आंखों पर अपने होंठ रख देता है। फिर दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसी बीच राजवीर अपने होठों से उसके चेहरे का मुआयना करने लग जाता है और उसके चेहरे को चूमने लग जाता है। 60 रोमांस, जहां झोपड़ी के अंदर राजवीर और आराध्या दोनों एक दूसरे को किस करने में डूबे हुए थे, वही झोपड़ी के बाहर बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। राजवीर आराध्या के होठों को इस तरह चूम रहा था जैसे वह उसके होठों का पूरा रस निचोड़ लेना चाहता हो, जैसे वह सदियों का प्यासा हो। राजवीर आराध्या के होठों को चूमने के साथ साथ उसके होठों को काट भी रहा था। जब उसे महसूस होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही, तब कहीं जाकर वह आराध्या को छोड़ता है और फिर आराध्या के माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। जब उसकी सांसें कंट्रोल होती है तो वह आराध्या के चेहरे को गौर से देखने लग जाता है। आराध्या अभी भी अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लंबी लंबी सांस लेने के कारण आराध्या की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। जब राजवीर का ध्यान वहां पर जाता है
तो उसको अपने शरीर में गर्मी बढ़ती हुई महसूस होती है कि आराध्या राजवीर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है और जाकर दूसरी साइड एक खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ से बारिश के पानी के छींटे जब आराध्या के ऊपर पड़ते हैं तो आराध्या कांप जाती है, लेकिन उसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो अपना एक हाथ खिड़की से बाहर निकलकर बारिश के पानी के साथ खेलने लग जाती है और साथ में उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। वो अभी अपने में ही मस्त थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो इस टच को पहचानती थी, इसलिए उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और राजवीर अपना एक हाथ धीरे धीरे से आराध्या के कंधे से खिसकाते हुए उसके हाथ के पास ले जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और अपने होंठ उसके कंधे पर रखकर उसके कंधे को चूमने लग जाता है और सख्त करने के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण आराध्या सिहर उठती है और काटने के कारण उसकी आह निकल जाती है। वो अपने पीछे की तरफ पलटती है। इस टाइम उसके दोनों हाथ राजवीर के चौड़े सीने पर थे। वो राजवीर को धक्का देती है, जिसके कारण राजवीर के कदम पीछे हो जाते हैं। आराध्या शर्माते हुए वहां से निकलकर जाकर झोपड़ी में जो चारपाई रखी हुई थी उस पर लेट जाती है। आराध्या वहां जाकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। राजवीर अभी भी वहां पर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बारिश के पानी के छींटे पड़ रही थी, लेकिन राजवीर के शरीर की जो गर्मी थी वह बढ़ती ही जा रही थी। एक तो वह आराध्या को अपनी शर्ट में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऊपर से आराध्या इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वह अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ा देता है। आराध्या जैसे ही अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उसे अपनी टांगों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, तो वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। तभी उसकी नज़रें राजवीर की नज़रों से टकरा जाती है। राजवीर अपने एक हाथ से उसकी टांग को सहला रहा था, फिर वो अपने होंठ उसके राइट पैर पर रख देता है और उसकी तीसरी उंगली को अपने मुंह में लेकर काट लेता है, जिसके कारण आराध्या की आह निकल जाती है और उसकी पकड़ चारपाई पर कस जाती है। राजवीर जब आराध्या को इस तरह देखता है तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने होंठ उसके पैर से ले जाते हुए उसकी टांग को चूमते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन राजवीर आराध्या को छोड़ नहीं रहा था। राजवीर अपने होंठ धीरे धीरे उसकी के ऊपर रख देता है और अपनी शर्ट को ऊपर कर देता है। वो आराध्या के ऊपर अपना इतना ज़्यादा असर होते हुए देखकर खुश था। वो धीरे धीरे वह अपने होठों को ऊपर की तरफ ले जाकर उसकी नाभि अपने होंठ रख देता है और फिर उसकी नाभि में अपनी जीभ फिराते हुए उसकी नाभि के साथ अपने होठों के साथ खेलने लग जाता है। फिर वो उसके होठों को उसकी कमर पर ले जाते हुए धीरे धीरे उसकी कमर को चूमने लग जाता है। इसी तरह चूमते चूमते वह अपने होठों के ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसके बाद राजवीर अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। फिर जैसे ही वो शर्ट के बटन खोलता है तो वह देखता है कि आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो वह आराध्या की देखकर मुस्कुराता है और अपने एक हाथ से आराध्या का हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से उसकी शर्ट के सारे बटन खोल देता है। जब उसकी शर्ट के बटन खोल देता है तो वो शर्ट को साइड हटाते हुए देखता है। जैसे ही राजवीर आराध्या को इस तरह देखता है तो पागल हो जाता, क्योंकि आराध्या का गोरा बदन इस टाइम उसके काले रंग के कपड़ों में चमक रहा था। वह ऐसे लग रहा था जैसे किसी को चांद पर दाग लग गया हो। राजवीर आराध्या को पलक देता है और उसकी शर्ट को निकाल देता है और फिर वो जैसे ही उसके होठों को चूमने वाला होता है कि आराध्या पलट जाती है। इस टाइम राजवीर के सामने आराध्या की पीठ थी। राजवीर आराध्या की पीठ पर अपने होठ रखकर चूमने लग जाता है और उसको काटने लग जाता है। धीरे धीरे वह अपने होठों से उसकी पीठ को चूमते हुए काट रहा था और फिर वहां पर काट कर चूम लेता है, जिसके कारण आराध्या की हल्की सी आह निकल जाती है। उसके बाद वह अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोलता है, स्वीट हार्ट, मैं तुझको बेशुमार प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। आराध्या जैसे ही उसकी बात सुनती है तो वह पलट कर राजवीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि उसे इस टाइम बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। राजवीर जब आराध्या को अपने से इस तरह से चिपकते हुए देखता है तो वह मुस्कुरा देता है।